अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंजुमन ताजिरान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कोयटा में, जहां ताजिर परेशान है। वहां पे स्पोर्ट्समैन स्नूकर की क्लब यहां पे बहुत ज़्यादा है, तो उनका रोज़गार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। इस हवाले से अंजुमन ताजिरान बलूचिस्तान के सदर रहीम काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। मकसद क्या था आज? सर, आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के बाद जब हमारा और हुकूमती कमेटी का फैसला हुआ है, 14 दिन 15 दिन हुकूमत ने हम लोगों को टाइम दिया कि आप कारोबार जारी रखो, तो इस हवाले से हमारा जो स्नूकर क्लब है ये बंद पड़ी हुई है 3 महीने से। तो हम लोगों ने बार बार हुकूमत वक्त से अपील किया है कि आप ये स्नूकर क्लब जो है ये खोल दी जाए, क्योंकि स्नूकर क्लब वाले जो है वो बारी बारी किराया दे रहा है। हर स्नूकर क्लब में 6 से 7 मज़दूर है, तो वो मज़दूर जो है इन लोगों से किराए तनख्वाह मांग रहे हैं। तो अब हुकूमत वक्त ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया। हाँ, इधर SOPs का फॉलो करना इनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसमें मख्तसर से कुछ लोग आता है और स्नूकर क्लबें जो है वो तो बड़े हैं, तो इनमें सब चीज़ों का बंदोबस्त हम करेंगे। बिल्कुल हुकूमत आ जाए, जिम्मेवारी मैं ले लूँगा। जैसे वट्टल वालों का जिम्मेवारी मैंने लिया, दस्तखत किया कमिश्नर साहब को, इसी तरह स्नूकर क्लब का भी जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ कि वो SOPs पर अमल करेंगे। जब ये SOPs पर अमल करे, बेशक आप आ जाओ, बिल्कुल हुकूमत वक्त जितने भी मजिस्ट्रेट है या इसी है वो आ जाओ, हमारे SOPs देखो, फिर इनको ऑर्डर दे के खोल दी जाए। मजिस्ट्रेट और दीगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ हो रही हैं बाज़ार में, क्या आप अंजुमन ताजिरान के मेंबर होते हुए आप इनके सदर हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? नहीं, वो तो ऐसा वक्त जुर्माने कर रहा है, कभी कभी आता है हमारे दुकानों को सील करता है, ऐसे वक्त सील करता है जब मतलब वो SOPs पर अमल कर रहा है, फिर भी हमारा कुछ मजिस्ट्रेट साहिबान जो है उनको सील करता है, कभी कभी बंद दुकानों को भी सील करता है। तो हम तो हमेशा इनसे ये अपील करते हैं कि हमारा दुकानदारों को तंग मत किया जाए। ये 2 महीना जो है ये दुकानें इनका बंद था, इसका कारोबार बंद था, ये दरपदर हो गए थे। हमारा जो लेबर था वो दरपदर हो गया था, हमारा जो मज़दूर था वो दरपदर हो गया था। इन लोगों को क्या पता है कि मज़दूरों के ऊपर क्या गुजरेंगे? तो वो तो सुबह कमाता है, रात को खाता है। तो हमारा सारा शहर जो है वो ये भी एक पसमानदा सूबा है, ये एक पसमानदा शहर है। इधर कारोबार न होने के बराबर है, क्योंकि इधर ज़राअत नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा दुकानदार बहुत गरीब दुकानदार है। तो कस्टम पे खराश वाक़या हुआ, जल गया वहाँ पे दुकानें ज़्यादा, तो दुकानें वापस ओपन हो गई। तो इस हवाले से दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमने तो अपनी मदद आपकी तय की है। इस हवाले से अंजुमन ताजिरान क्या कर रही है? और हम था और BNP का हमारा शावनिस साहब था, हम लोग गए थे डिप्टी कमिश्नर के साथ, हमारा बाकायदा मीटिंग हुआ, इन लोगों को सबको लाया था। आज हम लोगों ने तमाम दरख्वास्तें जमा करके आज मैंने साकिब साहब के साथ जमा करवाया, वो केस बनाएंगे। फिर हम और शावनिस साहब जो है जाएंगे वज़ीर आला के पास, वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों का जो जमा पूंजी था, जो इनका दुकानदारी था, वो सारा जल कर खाकतसर हो गया था। इनके पास अभी 1 रुपया नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला जब केस बन जाए, 1 हफ्ते में वो केस तैयार करेंगे, वो केस ले जाएंगे वज़ीर आला के पास। वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसके जो सवाबदीदी फंड है उनसे कुछ पैसे इन लोगों को दी जाए, क्योंकि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हाँ, हुकूमत से हमारा ये अपील है कि जितने बंद दुकानें हैं, मिसाल वट्टल्स है और ये स्नूकर्स क्लब है, शादी हाल है, इनको सबको खोल दिए जाए, क्योंकि ये बहुत भारी किराए दे रहा है। ये लोग गरीब है, दरपदर है, इनका मज़दूर जो है ये दरपदर है। ये कब तक कर्जे लोगों से लेता है और अपने मज़दूरों को देता है या अपना किराया देता है?